आज का वीडियो हमारा हाउस वायरिंग के बारे में है और ये हाउस वायरिंग का पहला पार्ट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल होती है वहाँ से वायरिंग हम एनर्जी मीटर में करते हैं और एनर्जी मीटर से हमारे घरों में जो मेन पावर डीबी होता है उसमें वायरिंग किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी करता हूं कि आपको दोबारा किसी भी प्रकार का हाउस वायरिंग का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारा घर में जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसका बॉक्स हो गया, ठीक है। और हमारे घरों में जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होती है उसमें हम एक चैनल लगाते हैं। दोस्तों, ये जो चैनल होती है इस पे हम क्या करते हैं, एमसीबी को माउंट करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोल हो गया। यहाँ से हम पावर सप्लाई को लेंगे और यहाँ से जब पावर सप्लाई आएगी उसको हम एनर्जी मीटर में सबसे पहले लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए, हमारा जो मेन पावर डीबी होता है उसमें हम एक न्यूट्रल लिंक लगाते हैं, इसको बस बार भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हम एक अर्थ लिंक भी यूज करेंगे, इसको हम अर्थिंग देने के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसमें सबसे पहले हम 2 पोल के एमसीबी जो है उसको माउंट कर देते हैं। तो ये हमारा 2 पोल का एमसीबी हो गया। दोस्तों, ये जो हमारा एमसीबी होगा वो मेन इनकमिंग का जो सर्किट ब्रेकर होता है वो हो जाती है, ठीक है। इसको बंद करने से हमारे घर में जितने भी सप्लाई होंगे वो सब के सब बंद हो जाते हैं, ठीक है। ये जो हमारा एमसीबी है इसके बाद से हम क्या करते हैं, एक आरसीसीबी को लगाते हैं। दोस्तों, यदि आपको आरसीसीबी का काम नहीं मालूम किस प्रकार से वर्क करता है, हम क्यों लगाते हैं आरसीसीबी को, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ। दोस्तों, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आरसीसीबी को माउंट करने के बाद हम यहाँ पर सिंगल पोल के एमसीबी यूज करेंगे। दोस्तों, ये जो हमारे सिंगल पोल के एमसीबी है वो हमारे रूम के बराबर लगाएंगे, यानी कि एक रूम के लिए हम एक एमसीबी का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का माउंटिंग कंप्लीट। अब हमें इसकी वायरिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल है उसमें से पावर सप्लाई लेके आते हैं किसमें, एनर्जी मीटर में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारे घरों में नॉर्मली सिंगल फेज सप्लाई यूज किया जाता है। सिंगल फेज सप्लाई का वोल्टेज होता है 230 वोल्ट, ठीक है। अभी देखिए, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल होता है उसमें 3 फेज और एक न्यूट्रल सप्लाई होती है, ठीक है। अभी हमें हमारे घरों में सिंगल फेज सप्लाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फेस वायर को लेके आके हमारा जो एनर्जी मीटर है उसका जो पहला टर्मिनल है उस टर्मिनल में हम फेस वायर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखना, जो पहला टर्मिनल है एनर्जी मीटर का उसमें हम हमेशा फेस वायर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये जो सेकेंड वाली टर्मिनल है इसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करते हैं, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल है उसमें से न्यूट्रल सप्लाई लेके आए और हमने इस एनर्जी मीटर के सेकंड वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए। अब क्या हो गया दोस्तों, देखिए, ये जो हमारा एनर्जी मीटर था इसको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल गया, ठीक है। देखिए, ये जो तीसरा नंबर का टर्मिनल होता है वो न्यूट्रल सप्लाई के लिए होता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये जो तीसरा नंबर का टर्मिनल है एनर्जी मीटर में, ये वाली टर्मिनल, इसमें से हम न्यूट्रल सप्लाई आउटपुट में लेते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो एमसीबी है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देते हैं न्यूट्रल का, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ नंबर का टर्मिनल है इस एनर्जी मीटर में, उसमें से हम फेस वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो मेन एमसीबी है उसमें कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी आपने देखा कि यहाँ पर हमने एनर्जी मीटर का कनेक्शन कर दिए। अभी देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा मेन एमसीबी है इसके आउटगोइंग वाले टर्मिनल से हम क्या करते हैं, एक फेस वाले वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा आरसीसीबी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, आरसीसीबी है। आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसको हम यूज करते हैं अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन से बचाने के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति जाके लाइव वायर को टच कर देता है तो किसी को भी झटका ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आरसीसीबी को यूज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो इनकमिंग पावर सप्लाई दिए थे इसके नीचे में ये वाला टर्मिनल है, तो यहाँ से हम आउटपुट पावर सप्लाई लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम एक वायर को कनेक्ट करके क्या करते हैं, हमारे जितने भी एमसीबी है सिंगल पोल के उसमें एक एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि इन सभी टर्मिनल को आपस में जोड़ दिए। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, ये जो हमारा एमसीबी था इसके इस टर्मिनल से एक वायर को हम क्या करते हैं, इस टर्मिनल के साथ शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है।
हमारा जो आरसीसीबी था उसको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों मिल गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्मिनल है ये न्यूट्रल के लिए होगा क्योंकि हमने यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई ली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो न्यूट्रल बस बार है यानी कि जो न्यूट्रल लिंक है उसमें हम क्या करते हैं, इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो आपका आरसीसीबी होता है यदि वहाँ पर कहीं एन लिखा हुआ होता है तो उसी टर्मिनल पे आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना है। अभी देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का एन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर एन लिखा हुआ होता तो आपको उसी टर्मिनल पे एन कनेक्ट करना है, चाहे वो यहाँ लिखा हुआ हो या फिर यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा अर्थ वाली बस बार है इसको भी अर्थ कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने क्या किए, इसमें एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो अर्थ पिट होती है उसमें हमने वायर को कनेक्ट कर दिए। दोस्तों यदि आपको अर्थिंग के बारे में नहीं मालूम और आप अर्थिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार रिक्वेस्ट करिएगा, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अर्थिंग किया जाता है और हम अर्थिंग क्यों करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा सिंगल पोल के एमसीबी हैं इनको हर एक रूम के लिए एक एमसीबी यूज़ करेंगे। दोस्तों यदि आपके घर में एसी है या फिर ऐसा कोई इक्विपमेंट है जो ज़्यादा करंट लेती है तो उसके लिए आप एक अलग से एमसीबी लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, ये जो सिंगल पोल के एमसीबी है इसको यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ये जो आउटगोइंग टर्मिनल था इस टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करके आउटपुट सप्लाई ले लेंगे। ये हमारा आउटपुट सप्लाई पहले नंबर रूम के लिए चली जा रही है। अभी हमने रूम नंबर 1 के लिए फेज सप्लाई दे दी है। अब हमें क्या करना है कि इसको न्यूट्रल सप्लाई भी देना है। तो ये जो न्यूट्रल बस बार है इसमें से हम एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो रूम नंबर 1 है उसमें भी न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। इसी प्रकार से हमें इसमें अर्थिंग भी कनेक्ट करना है। ठीक है, अभी हमने क्या किए थे, हमारा जो रूम नंबर 1 है उसमें फेज सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई और अर्थिंग तीनों के तीनों पहुंचा दिए हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरे वाले रूम के लिए भी करेंगे। हमारा जो सेकेंड रूम है उसमें फेज सप्लाई पहुंचा दिए और न्यूट्रल बस बार से हम न्यूट्रल सप्लाई पहुंचा देंगे और इसी प्रकार से हमारा जो अर्थिंग है उसमें से अर्थिंग पहुंचा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो तीसरा एमसीबी है उसको हम यूज़ करेंगे तीसरे रूम के लिए। तो उसके लिए हमने फेज सप्लाई ले दी है और यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे इसको और इस बस बार से अर्थिंग दे देंगे। तो ये जो हमारा 4 नंबर का एमसीबी है दोस्तों इसमें से भी आउटगोइंग पावर सप्लाई दे देते हैं। तो देखिए इस एमसीबी को हम रूम नंबर 4 के लिए इस्तेमाल किए हैं। यदि आप चाहें तो जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपके घरों में हैं जो ज़्यादा करंट लेती हैं उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, रूम नंबर 4 के लिए न्यूट्रल सप्लाई भी दे देते हैं और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अर्थिंग भी दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन पावर डीबी होता है उसका वायरिंग करते हैं। दोस्तों हाउस वायरिंग का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, ये जो जितने भी रूम है उन रूम में हम किस प्रकार से पावर सप्लाई लेके जाते हैं और वहाँ से हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि लाइट, फैन, पंखा, मोटर, एसी जितने भी चीज़ें होती हैं उनका वायरिंग हम किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आप जरूर देखिएगा।